सबक नंबर 1, मुकामी वक्त और मेयारी वक्त। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर दिन और रात के औकात साल भर क्यों बदलते हैं? दुनिया के नक्शे में हर 1 दर्जा फासले से खींचे हुए तुलुल बलद की तादाद कितनी है? किस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देता है? ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती रही होगी? आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? जुग्राफियाई वजाहत। हम सुबह उठकर दांत साफ़ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ़ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इसी तरह मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस होती है। कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाक़यात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तक़सीम दर्ज झील तरीके से करते थे। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का अरसा दिन और गुरूब आफ्ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात है। एक तुलू आफ्ताब से लेकर दूसरे तुलू तक का वक्त एक या एक दिन रात कहलाता है। कदीम ज़माने में किसी कुदरती वाक़े के हवाले से और रेत घड़ी, आब घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे यानी एक यौम का अरसा लगता है। सूरज जिस सिमत से तुलू होता है इसे हम मशरिक कहते हैं। इस नूह से गौर करें तो ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलूए आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, रात, निस्फ शब का अंदाज़ा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद के बाद दिगरे सूरज के सामने आते हैं और मशरिकी सिमत के तुलुल बलद बाल तरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ सूरज तुलू होता है। इसके बरअक्स जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं इन तुलुल बलद पर सूरज गुरूब होता है। बस में सफ़र करते वक्त खिड़की से बाहर देखें तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारतें वगैरह हमारी मुख्तलिफ सिमत में सरकते हुए महसूस होते हैं, हालांकि वो अपनी जगह पर मुस्तकिम रुके होते हैं और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन के अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मुकाम हर दिन मशरिक़ से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। अमल कीजिए। किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर दर्ज झील अमल कीजिए। इसके लिए दिए हुए नुकात अपनाए जाएं। खो खो मैदान में गढ़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब कीजिए। दिन भर मुख्तलिफ औकात में इस खंभे का साया किस सिमत में पड़ता है इसका मुशाहिदा लीजिए। साए की लंबाई नापिए और इसका अंदाज बयाज में कीजिए। साए और सूरज की सिमतों का बयाज में अंदाज कीजिए। शक्ल 1.1 में बताइए कि साया जब सबसे छोटा होता है इस वक्त आसमान में सूरज कहाँ होता है। बताइए कि साया दिन भर में किस किस वक्त तवील दिखाई दिया।